अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है। टॉपिक हमारे पास है साइक्लो कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। वीक 13 है और लेक्चर नंबर 13 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी साइक्लो कन्वर्टर की इन द प्रीवियस क्लास कि हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर एक्चुअली क्या होती है। अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में चले जाए तो एक्चुअली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्टर होते हैं। एक कन्वर्टर वो होती है जो हमारे पास एक पावर को एसी से डीसी में कन्वर्ट करती है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर्स कहते हैं। फिर वो हमारे पास ऐसे कन्वर्टर जो हमारे पास पावर को डीसी से एसी में कन्वर्ट करती है, इसको हम इन्वर्टर कहते हैं, जिसको आज हम स्टडी आउट करेंगे। फिर हमारे पास होती है एसी टू एसी पावर कन्वर्जन, जिनको हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, उसके सर्किट को आज हम स्टडी आउट करेंगे। और एक हमने और पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जो हमारे पास डीसी पावर को डीसी पावर में से कन्वर्ट करती है। और वो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, उसको हम कन्वर्टर कहते हैं या चॉपर्स कहते हैं। तो उसके हमने बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, ये टाइप्स पढ़े थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लो कन्वर्टर हमारे पास किस तरह काम करती है। अगर हम साइक्लो कन्वर्टर को देखें तो साइक्लो कन्वर्टर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंगल फेस होती है, 3 फेस होती है। फिर इसमें हमारे पास जो है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होती है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होती है। बिकॉज ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इनपुट मिल रही है 5 वोल्ट्स और फ्रिक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो हमारे पास जो आउटपुट है या तो हम फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज पर ले जा सकते हैं, या फ्रिक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास जो है हम स्टेप अप कन्वर्टर भी हो सकती है साइक्लो कन्वर्टर, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर भी वो हमारे पास हो सकती है। एक्चुअली हमारे पास जो साइक्लो कन्वर्टर होती है वो हमारे पास 2 फेजेस में से काम करती है। उसको हम कहते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास 2 बाई फेजेस हाफ वेव रेक्टिफायर से बनती है। जब हम दो एक हमारे पास पॉजिटिव कन्वर्टर होती है और एक हमारे पास होती है नेगेटिव कन्वर्टर। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो इससे हमारे पास एक साइक्लो कन्वर्टर एक्चुअली बन जाती है। तो फिर हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने साइकिल जो है वो पॉजिटिव से पास होंगे, कितने साइकिल से हमारे पास वो नेगेटिव से पास होंगे। तब जाके हमारे पास जो आउटपुट है वो एब्जर्व हो जाती है कि या वो तो हमारे पास स्टेप अप हो चुकी होती है फ्रिक्वेंसी, या जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्टेप डाउन हो चुकी होती है। और तो अगर हमारे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव कन्वर्टर है वो हमारे पास डिपेंड करता है, यहाँ पर हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 और थायरिस्टर लगे होते हैं जो हमारे पास एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं। तो हम इन द फर्स्ट साइकिल हम 2 थायरिस्टर को ऑन करते हैं सिमल्टेनियसली, और उसके मुताबिक हमारे पास आउटपुट आती है। फिर हम इन द नेक्स्ट साइकिल फिर और 2 थायरिस्टर को ऑन करते हैं जो हमारे पास एक्चुअली इन द रिवर्स बायस कनेक्टेड होते हैं। तो इन द पॉजिटिव साइकिल हमारे पास पॉजिटिव साइकिल पास हो जाएंगे जब थायरिस्टर हमारे पास ऑन होंगे, और इन द नेगेटिव साइकिल हमारे पास नेगेटिव साइकिल ऑन पास हो जाएंगे, और उसकी शेप वही नेगेटिव साइकिल वाली होगी जब हमारे पास हम ये 2 अदर थायरिस्टर को जब हम ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर है बाई फेज। इसमें से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 थायरिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल कनेक्टेड है, मींस एंटी पैरेलल नहीं, सॉरी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। मीन ये एक्चुअली हमारे पास बाई फेज पॉजिटिव कन्वर्टर है, और ये हमारे पास बाई फेज नेगेटिव कन्वर्टर है। इट मीन कि ये थायरिस्टर, और यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म के वोल्टेज आ रहे हैं। एक वोल्टेज हमारे पास Vx है और दूसरी वोल्टेज हमारे पास क्या है, Vy है। तो अगर Vx वोल्टेज को देखें तो ये एक्चुअली कनेक्टेड है इस थायरिस्टर के साथ, थायरिस्टर नंबर 3 के साथ, और थायरिस्टर नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम Vy वोल्टेज को देखें तो ये कनेक्टेड है हमारे पास थायरिस्टर नंबर 4 के साथ और थायरिस्टर नंबर 2 के साथ। इट मीन कि Vx यहाँ से तो हमारे पास सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर लगा है, तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आएगी, एसी वोल्टेज आएगी। लेकिन यहाँ पर वो हमारे पास 2 फेजेस में से डिवाइड हो जाती है। एक को हम Vx कहते हैं, एक हमारे पास Vy होती है। Vx और Vy एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी, मीन कि जब Vx का पॉजिटिव साइकिल होगा तो उस टाइम Vy का नेगेटिव साइकिल होगा। इट मीन कि अगर यहाँ पर हम देख ले तो यहाँ पर देख ले ये फर्स्ट साइकिल जो है ये हमारे पास Vx को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो नेगेटिव नेक्स्ट साइकिल है ये जो नेगेटिव से स्टार्ट होती है ये हमारे पास Vy को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल वेवफॉर्म्स हमारे पास आ जाती है।
अब होता क्या है, अब हमारे पास हम इस तरह करते हैं कि हम सिमल्टेनियसली थायरस्टर को 1 बाय 1 नंबर ऑन करते हैं। जब हमारे पास Vx का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वही पॉजिटिव साइकिल थायरस्टर नंबर T1 को भी मिलेगा और थायरस्टर नंबर 3 को भी मिलेगा। लेकिन थायरस्टर नंबर T1 जो है वो कंडक्ट करेगा बिकॉज थायरस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ पर थायरस्टर जो है वो नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिवर्स बायस में से होगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह जब थायरिस्टर जब भी एक्स का नेगेटिव साइकिल आ जाएगा तो नेगेटिव साइकिल पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल पर थर्ड नंबर जो थायरिस्टर है वो हमारे पास क्या करेगा, कंडक्ट करेगा और जो फर्स्ट थायरिस्टर है वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगा। अगर हम वी को देख ले तो वी का जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उसके लिए थायरिस्टर नंबर T2 कंडक्ट करेगा, जबकि ये वाला रिवर्स बायस होगा। और जब वी का नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाला थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जबकि ये वाला रिवर्स बायस होगा। लेकिन इनकी कंडक्शन हमारे पास क्या होगी, इनकी कंडक्शन हमारे पास डिपेंड करेगी जब हम वो करेंगे, जब हम थायरिस्टर के गेट को, थायरिस्टर को हम फायरिंग पल्स देंगे। अगर हम थायरिस्टर को फायरिंग पल्स नहीं देंगे और इसको वोल्टेज मिल गई है तो वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगी। तो हमने इस तरह इसकी कम्बिनेशन रखनी है कि हमारे पास सिमल्टेनियसली एक एक थायरिस्टर ऑन होता जाए और उसके मुताबिक हम इसको फायरिंग पल्स दें। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि फर्स्ट जब पॉजिटिव साइकिल आएगी Vx वोल्टेज तो उस वक्त हम थायरिस्टर नंबर T1 को ऑन कर लेते हैं। थायरिस्टर नंबर T1 ऑन हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म आ जाएगी। ये डार्क शेडेड है, ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। फिर हमारे पास जब Vy का नेगेटिव और जब Vy का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उस वक्त हम T2 को ऑन कर लेते हैं। तो हमारे पास जब T1 और T2 ऑन होंगे और ये T3 T4 ऑफ रहेंगे तो हमारे पास आउटपुट पर जस्ट पॉजिटिव साइकिल आएंगे। एक साइकिल Vx का आएगा, एक Vy का, फिर Vx आएगा, फिर Vy का, फिर Vx का आएगा। अब कितने साइकिल हम चाहते हैं वो हमारे पास डिपेंड करते हैं कि हम कितनी फ्रिक्वेंसी को हम फ्रिक्वेंसी कौन सी मतलब कितने साइकिल में चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 साइकिल्स आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम थायरिस्टर नंबर T1 और T2 को ऑफ कर लेते हैं और थायरिस्टर नंबर T3 और T4 को ऑन कर लेते हैं। लेकिन थायरिस्टर T3 और T4 वो तब ऑन होंगे जब इनको Vx और Vy का नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख लीजिए डार्क लाइन शो कर रही है कि इस वक्त ये हमारे पास जो है Vx का नेगेटिव साइकिल है, ये वाला Vx का नेगेटिव साइकिल है तो T3 ऑन हो जाती है। फिर यहाँ पर Vy का नेगेटिव साइकिल है तो T4 ऑन हो जाती है, फिर Vy, फिर T3, फिर T4, फिर T3। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 5 साइकिल आउटपुट पर पॉजिटिव आ जाएंगे और आउटपुट पर यहाँ पर 5 साइकिल नेगेटिव आ जाएंगे। तो इट मीन कि हमारे पास अगर हम इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ले तो उसकी अगर हम फोरियर सीरीज इस पर अप्लाई कर ले तो इसकी हमारे पास एक सिंगल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जो एक्चुअली हमारे पास एक साइकिल की आएगी। तो हमारे पास जो इनपुट था, हमारे पास इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे पास एक थी, लेकिन हमने उसको स्टेप डाउन कर लिया इनटू अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। अब इस फ्रिक्वेंसी के नंबर ऑफ साइकिल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अगर हमारे पास 3 साइकिल पॉजिटिव हो, फिर 3 साइकिल नेगेटिव हो, फिर 3 साइकिल पॉजिटिव, तो हमारी फ्रिक्वेंसी और हो जाएगी मीन के। और ये तो हमारे पास मतलब स्टेप डाउन तो हो गई, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो हम इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं 4 हर्ट्ज में से, 3 हर्ट्ज में से, 2 हर्ट्ज में से, 1 हर्ट्ज में से। तो हम उसको उसके मुताबिक हमने नंबर ऑफ साइकिल जो है वो लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ साइकिल के लिए थायरिस्टर को ऑन और ऑफ करेंगे। अगर हम इसको हर एक साइकिल के लिए ऑन और ऑफ करेंगे तो वही फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जो इनपुट की थी, वही हमारे पास आउटपुट पर आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 को ऑन करेंगे, फिर 2 को ऑफ रखेंगे, फिर 2 को ऑन रखेंगे, फिर 2 को ऑफ रखेंगे, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो और स्टेप डाउन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें जब थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा तो करंट I1 फ्लो करेगी, फिर I1 दोबारा यहाँ पर फ्लो करेगी बिकॉज वो यहाँ पर कंडक्ट करेगा, फिर यहाँ पर फ्लो करेगी बिकॉज वो यहाँ पर कंडक्ट करेगा। यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब थायरिस्टर T2 फ्लो करेगी तो थायरिस्टर यहाँ पर कंडक्ट करेगा और यहाँ पर कंडक्ट करेगा। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा। थायरिस्टर नंबर T3 वो यहाँ पर कंडक्ट करे, इस साइकिल पर कंडक्ट करेगा बिकॉज वो रिवर्स बायस में से कनेक्टेड है, तो वो इस टाइम कंडक्ट करेगा। और फिर हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में वो फिर यहाँ पर कंडक्ट करेगा और यहाँ पर कंडक्ट करेगा। जबकि थायरिस्टर नंबर T4 जो है वो ड्यूरिंग दिस साइकिल कंडक्शन करेगी और ड्यूरिंग दिस साइकिल हमारे पास कंडक्शन करेगी। तो हमारे पास जो है
फंडामेंट हमारे पास जो है ये शेडेड जो डार्क साइकिल है ये एक्चुअली हमारे पास आउटपुट पर अपीयर हो जाती है, लेकिन ये हमारे पास पेवर साइनोसाइडल नहीं होती। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फिर फोरियर सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। फोरियर सीरीज की वजह से हम क्या कर लेते हैं, इससे जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वही फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास एक्चुअली हमारी आउटपुट साइकिल होती है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। अब इस साइकिल में से अगर हम देखें तो हमारे पास फोरियर सीरीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज इससे एक्चुअल सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर बजाय इसके अगर हम इस तरह कर ले कि हम अपने थायरिस्टर को ऐसी लोकेशन पर ऑन कर ले जो हमारे पास हमारे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की लोकेशन के साथ ज़्यादा मैच करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट थायरिस्टर T1 को इस टाइम पर ऑन कर ले तो हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। अगर हम फिर थायरिस्टर नंबर T2 को इस टाइम पर ऑन कर ले तो हमारे पास इस टाइम इतना आउटपुट आ जाएगा, बाकी साइकिल के लिए वो ऑफ रहेगा। फिर यहाँ पर हम T1 को दोबारा कंप्लीट साइकिल के लिए ऑन कर ले, फिर थायरिस्टर नंबर T2 को इस ड्यूरेशन के लिए ऑन कर ले, और थायरिस्टर नंबर T1 को फिर इस ड्यूरेशन के लिए ऑन कर ले। तो अब इससे हमारे लिए जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करना है वो हमारे पास आसान होता है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हमारे जो वेवफॉर्म का जो एरिया कवर करता है, हमारी जो आउटपुट साइकिल है वो ऑलमोस्ट उस एरिया में हमारे पास आ रहे हैं। तो हम अपने थायरिस्टर की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और उसके मुताबिक हमारे पास जो फायरिंग पल्स की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, और उसके मुताबिक हमारे पास उसे जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करना होता है वो हमारे पास थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। फॉर द नेगेटिव साइकिल हम वही प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं कि हम T3 को इस टाइम पर ऑन कर लेते हैं, फिर T4 को इस टाइम पर ऑन कर लेते हैं, फिर T3 को पूरे साइकिल के लिए ऑन कर लेते हैं, फिर T4 को इस साइकिल के लिए ऑन कर लेते हैं, और T3 को इस साइकिल के लिए ऑन कर लेते हैं। अब इससे भी हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल साइकिल एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। हम बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में, बिकॉज फोरियर सीरीज हमें जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या ये एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं कि ये हम किसी भी कम्प्लेक्स सिग्नल से जो नॉन साइनोसाइडल हो, जो पीरियोडिक हो, उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म थी वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास मीट कर लेगी। तो ये हमारे पास एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर थी जिसके थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को स्टेप डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास होती है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर में हमारे पास एक एसी सर्किट होती है जिसके थ्रू हम डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। हम रेक्टिफायर के थ्रू डीसी एसी वोल्टेज को तो डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अब दोबारा डीसी वोल्टेज से हम एसी वोल्टेज को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। तो द फर्स्ट इन्वर्टर इज सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर हमारे पास इस तरह काम करती है कि इसमें हमारे पास इसकी एक कम्प्लेक्स थोड़ी सी कम्प्लेक्स सर्किट होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास इसकी सर्किट होती है। इसमें हमारे पास 4 थायरिस्टर लगे होते हैं और इसके साथ 4 डायोड्स कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बीच में हमारे पास लोड होती है रेजिस्टिव और इंडक्टिव। यहाँ पर हमारे पास डीसी वोल्टेज होती है जो हमारे इनपुट होती है, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं जो हमारे पास एक्चुअली एसी वोल्टेज आएगी। इसमें से हम 2 सर्किट को स्टडी आउट करते हैं। अगर हमारे पास लोड रेजिस्टिव हो तो फिर हमारे पास जस्ट 4 थायरिस्टर रिक्वायर्ड होती है, डायोड की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम फर्स्ट ये कंडीशन ले लें कि हमारे पास लोड रेजिस्टिव है, इनपुट हमारे पास डीसी है, हमारे पास 4 थायरिस्टर कनेक्टेड है, सो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट इस तरह कर लेते हैं कि हम फर्स्ट थायरिस्टर नंबर T3 को ऑन कर लेते हैं और थायरिस्टर नंबर T4 को ऑन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी स्क्वायर वेवफॉर्म की, जितने साइकिल के लिए हम इसको ऑन करेंगे। फिर हम इन दोनों को ऑफ कर लेते हैं और फॉर द नेक्स्ट साइकिल हम इन दोनों को ऑन कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऑन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, फर्स्ट हमारे पास करंट की डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थी। जब हम दूसरी साइकिल के लिए T1 और T2 को ऑन करेंगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ जाएगी। तो इट मीन कि हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चली जाएगी, और उसकी शेप भी हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर वेवफॉर्म की होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली, जब हम T3 और T4 को ऑन करेंगे तो तब तक जब तक यहाँ पर तो इनपुट को डीसी मिल रहे हैं, तो जब हम इनको ऑन करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। जब हम इसको ऑफ कर लेते हैं और T1 और T2 को ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास करंट नेगेटिव चली जाती है, और जब तक हम इसको ऑन रखेंगे तब तक हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। तो एक्चुअली हमारे पास इस तरह के स्क्वायर वेवफॉर्म या रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म हमारे पास जनरेट आउटपुट पर आ जाते हैं।
लेकिन ये हमारे पास प्योर साइनोसाइडल नहीं होती। इनसे अगर हम प्योर साइनोसाइडल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम वही दोबारा से फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास जो स्क्वायर वेव फॉर्म है या जो आउटपुट है वो हमारे पास नॉन साइनोसाइडल है और जो है वो है पीरियोडिक है। तो इससे हम इस पर हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो एक्चुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल वेवफॉर्म हमारे पास वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास मसला ये है कि लेकिन जब हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाती है, जब हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाती है तो उसमें हमारे पास मसला ये हो जाता है कि हमारे पास जो करंट चेंजेस होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर हम इसको इस तरह कंसिडर करके अगर हम इसके वेवफॉर्म को देख ले तो जब हमारे पास फर्स्ट इसको इनपुट डीसी मिलेगी, यहाँ पर हमारे पास लोड जो है वो अब इंडक्टिव हो चुका है, तो उसके लिए हम फिर ये डायोड्स लगाते हैं। डायोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो करंट फ्रॉम द ड्यू टू इंडक्टेंस आती है वो करंट हमारे पास सर्किट में से ना फ्लो कर ले बल्कि वो डायोड्स के थ्रू फ्लो कर ले। तो अगर हम इस ब्लॉक को कंसिडर कर ले, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ब्लॉक को कंसिडर कर लेता हूँ, इस ब्लॉक को, तो फर्स्ट जब हमारे पास वोल्टेज आएगी तो हमारे पास करंट डायरेक्शन में से फ्लो कर लेगा, यहाँ पर फ्लो करके हमारे पास पाथ कंप्लीट कर लेगा। लेकिन उसमें से हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेता है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से हमारे पास इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये करंट की चेंज को पोजीशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही थी या यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही थी फॉर दैट साइकिल, अब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी जब हम T1 और T2 को ऑन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है इन द फर्स्ट साइकिल, करंट की डायरेक्शन T3 से इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही थी, लेकिन जब दूसरे पॉइंट के लिए हमारे पास करंट की डायरेक्शन T1 से T3 की तरफ फ्लो करेगी तो इंडक्टर तो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, तो वो करंट जो था इस T3 में है और T4 में है, अब वो कहाँ पर फ्लो करेगा, अब वो थ्रू दिस डायोड फ्लो कर लेगा और यहाँ पर साइकिल कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर जो करंट की वो टू थायरिस्टर T3 और डायोड D4 वो फ्लो कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जब ये चेंजेस हो जाएंगे और इंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम T1 टू T3, तो हमारे पास जो करंट है वो क्रॉसिंग कर लेंगे, जीरो क्रॉसिंग करेगी। मीन कि अगर हम इस वेवफॉर्म में देखें ये तो वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी, लेकिन करंट जो है वो बीच में से कहीं पर क्या करेगी, वो क्रॉस करेगी, बीच में से यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म क्रॉस कर लेगी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, इस तरह चेंज होती जाएगी। तो जो करंट की क्रॉसिंग है उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये करंट जो जीरो क्रॉस कर रही है ये किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल वो 1 सेकंड पर क्रॉस कर रही है, 2 सेकंड पर क्रॉस कर रही है, 3 सेकंड पर क्रॉस कर रही है, उसका तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता तो इट मीन कि अगर हम इसको देख ले, यहाँ पर अगर वो जीरो को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट वेवफॉर्म है वो पॉजिटिव बन जाती है, तो इट मीन यहाँ पर हमें T1 T3 और T4 को ऑन करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर वो नेगेटिव में है तो उस वक्त हमें थायरेशन नंबर T1 और T2 को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हमें जीरो क्रॉसिंग का नहीं पता, जब जीरो क्रॉसिंग का नहीं पता तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम फिर सक्सेशन ऑफ पल्सेस या ट्रेन ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं कि हम थायरिस्टर के गेट पर हर वक्त एक ट्रेन ऑफ पल्सेस प्रोवाइड करते हैं कि जब भी इसको पॉजिटिव करंट मिल जाएगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, और जब भी इसकी करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह हम जो थायरिस्टर नंबर T3 है और थायरिस्टर नंबर T1 और T2 है इसको भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटिकली हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली हम इसको सक्सेशन ऑफ पल्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी हमारे पास जीरो क्रॉसिंग अकर होगी उस वक्त हमारे पास एक पल्स या एक फायरिंग पल्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए ताकि वो हमारे पास थायरिस्टर को ऑन कर सके। तो इसलिए अगर हम रजिस्टर लोड लगाएंगे तो उसके लिए हमें फिर सक्सेशन ऑफ पल्सेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम हमें लोकेशन का पता होता है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो फिर हमारे पास करंट कभी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा और कभी नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा, तो वहाँ पर हमें फिर सक्सेशन ऑफ पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। और हम स्टार्ट इन द फर्स्ट लेक्चर हमने ये स्टडी आउट किया था कि किसी भी फायरिंग सर्किट के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस प्रोवाइड कर ले, बिकॉज कुछ एप्लीकेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वर्टर एक सर्किट है जिसकी एप्लीकेशन में ये सक्सेशन ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड होती है।
तो उस एप्लीकेशन वो फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वेवफॉर्म को देख ले तो देखिए जिस टाइम ये वेवफॉर्म होगी तो उस वक्त ये यहाँ पर टायरेशन नंबर T1 और T2 कंडक्ट करेगा, और इन वेवफॉर्म में हमारे पास जो टायरेशन नंबर T3 है और T4 है वो हमारे पास कंडक्ट करेगा। डायोड, अब इस यहाँ पर जो करंट है ये नेगेटिव करंट ये हमारे पास डायोड में से फ्लो करेगा, और यहाँ पर जो करंट है ये हमारे पास डायोड में से फ्लो करेगा। ये वाला करंट हमारे पास डायोड D1 और D2 में फ्लो करेगा, और ये एसोसिएटेड है विद टायरेशन T3 एंड T4, और ये वाला करंट हमारे पास डायोड नंबर D3 D4 में फ्लो करेगा, और ये एसोसिएटेड है विद व्हाट, विद टायरेशन नंबर T1 एंड T2। सो ये हमारे पास क्या हो जाती है, वेवफॉर्म से हमारे पास जो अपेयर हो जाती है एट द आउटपुट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट वेवफॉर्म होते हैं इसके लिए हमारे पास पेवर एसी नहीं होती, इसके लिए हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर फिल्टर्स लगा लेते हैं जिससे हमारे पास ये नॉइज़ रिमूव हो जाते हैं, और एट द एंड हमारे पास जो है एक पेवर साइनोसाइडल जो है वो अपेयर हो जाती है। सो अगर हम थोड़ा सा रिव्यू कर ले व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, हमने साइक्लो कन्वर्टर स्टडी आउट कर लिया। साइक्लो कन्वर्टर हमारे पास एसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। हमारे पास हम ट्रांसफार्मर के थ्रू भी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी को अगर हम स्टेप अप स्टेप डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 10 हर्ट्ज को 100 हर्ट्ज पर भी ले जा सकते हैं, और 10 हर्ट्ज को हम 1 हर्ट्ज पर भी ले आ सकते हैं। फिर हमारे पास था इन्वर्टर था। इन्वर्टर हमारे पास एक सर्किट होती है जिसके थ्रू हम एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम अपनी यूपीएस को देखें तो जब हमारे पास बैटरी चार्ज होती है और हमारी लाइट चली जाती है तो यूपीएस हमारे पास एज ए इन्वर्टर काम करती है। हमारे जो बैटरी की डीसी वोल्टेज जो स्टोर होती है वो हमारे पास एसी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो हमारे पास फिर हमारे जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर लेती है। सो यहाँ पर हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ कन्वर्टर थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। हमने रेक्टिफायर भी स्टडी आउट कर लिया, इन्वर्टर भी स्टडी आउट कर लिया, साइक्लो कन्वर्टर भी स्टडी आउट कर लिया, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी हमने स्टडी आउट कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, इन्वर्टर के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, और ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए ताकि कि हम इसके ऊपर कौन कौन से इसकी कैलकुलेशन है कि किस तरह कौन कौन सी कैलकुलेशन इसमें से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम प्रोटेक्शन की तरफ आएंगे, और कि किस तरह हम अपने कन्वर्टर्स की जो है वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसकी कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन हम किस तरह थ्रू कैपेसिटर्स कर सकते हैं, थ्रू इंडक्टर्स कर सकते हैं। सो डीवी डिवाइड बाई डी टी प्रोटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, थ्रू द कैपेसिटर हम इसकी किस तरह प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और फिर एंड में से हम जो है मोटर ड्राइव्स की तरफ जाएंगे कि हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।